स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस ने राजौरी के पास सुलानी इलाके में छापेमारी कर ये गिरफ्तारियां की हैं। नौशेरा में 2 मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर हो गई। दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उप जिला अस्पताल नौशेरा में शिफ्ट किया गया। रास्ते में ही मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बारामूला ने न्यायालय परिसर पटन का विस्तृत दौरा किया। जज ने बार एसोसिएशन के साथ भी बैठक की। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। भूकंप एवं बाढ़ पर एक मॉक ड्रिल अभ्यास। यूटी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लद्दाख द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लद्दाख में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन। महाबोधि कोरोना चैरिटेबल हॉस्पिटल लेह के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया। रामबन जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता मोहम्मद सलीम भट्ट ने विकास कार्यों के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। मोदी सरकार में परियोजनाओं के काम में तेजी लाई गई। रेलवे ट्रैक रामबन बनिहाल के बीच कठिन पहाड़ियों को काटकर ट्रैक बनाया गया है। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के गांव दराबा में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना शुरू कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कठुआ में जिला प्रधान पंकज डोगरा की अध्यक्षता में ढोल बजाकर व मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। वहीं जिला प्रशासन ने कहा कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है और इससे कांग्रेस और मजबूत होगी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और एडीजीपी मुकेश सिंह ने पुंछ जिले का दौरा किया और पुंछ जिले के प्रमुख नागरिकों के साथ बैठक की और आने वाले दिनों में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा और 15 अगस्त को लेकर हालात पर चर्चा की। श्रीनगर के कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन में लगातार ओवरलोडिंग यात्रियों पर भारी पड़ रही है। शहर के विभिन्न इलाकों में सफर करने वाले लोग यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत कर रहे हैं। यात्रियों ने कहा कि श्रीनगर में चलने वाली बसें और कैब विशेष रूप से अनुमति से अधिक यात्रियों को ले जा रही हैं, जिससे उनकी यात्रा कठिन हो रही है। कथित तौर पर कुछ निहित स्वार्थों द्वारा लगातार सोशल मीडिया अभियान के बाद की पीजी कॉलेज भद्रवाह से 14 स्नातक विषयों को बंद कर दिया गया है। भाजपा डोडा इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह अभ्यास नई शैक्षणिक नीति का एक हिस्सा है। वीरीनाग क्षेत्र में पर्यटन महोत्सव का समापन। स्थानीय लोगों और अन्य लोगों ने महोत्सव में भाग लिया। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। जिला कठुआ के भागथली इलाके में रावी दरिया में 2 युवक नहाते समय पानी में डूब गए। वहीं एक युवक सुरक्षित बाहर निकल गया और दूसरा साथी रावी दरिया में पानी के तेज बहाव के कारण बह गया, जिसकी तलाश में देर शाम तक एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों द्वारा दरिया में सर्च किया गया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। जल शक्ति विभाग की तरफ से शुक्रवार को आरएसपुरा के ब्लॉक सुचेतगढ़ की फ्लोरा पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत 1 दिवसीय जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के लोगों को जल शक्ति विभाग की तरफ से जल जीवन मिशन के बारे में जागरूक किया गया। मोदी सरनेम केस में राहुल को सुप्रीम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक। फिर संसद लौटेंगे राहुल। लोकसभा चुनाव भी लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को राहत, कांग्रेस को मिल गया सियासी ऑक्सीजन। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्णय को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खुशी जाहिर की है। वहीं भारत की न्यायपालिका पर जनता का भरोसा कायम होने की भी बात कही है। शिमला में नैना देवी की विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि गुरुवार को भाजपा विधायक दल की बैठक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें विधायकों ने अपनी 1 महीने की सैलरी राहत कोष में देने का वादा किया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली के गोंदपुर जयचंद में वन महोत्सव पर वन विभाग की ओर से आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और पौधे रोपित किए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने हिमाचल निर्माता वाईएस परमार की जयंती के अवसर पर वन विभाग की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सुक्खू की मुलाकात पीएम मोदी से हुई, जिसमें उन्होंने हिमाचल में आपदा राहत बचाव की जानकारी दी, साथ ही हिमाचल के लिए सहायता भी मांगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भेंट की और हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण विकासात्मक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की और उन्हें प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से भी अवगत कराया, जिस पर नड्डा ने इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।
दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सुक्खू फिर संसद पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मिलने से पहले कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। हमीरपुर के सर्किट हाउस में कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में हमीरपुर के बारिश से हुए नुकसान को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है। हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार की 118वीं जयंती सिरमौर में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन नाहन में एकत्रित हुए और सामूहिक रूप में मॉल रोड स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिमला को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पौधारोपण अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसमें ग्रीन शिमला क्लीन शिमला मुहिम के तहत पूरे शहर में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे और 9 अगस्त से स्कूली स्तर पर इसका आगाज होगा। किन्नौर में 15 अगस्त से 1 सितंबर तक होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि यह यात्रा आगामी मौसम पर निर्भर रहेगी। ये बात एसडीएम कल्पा मेजर शशांक ने रिकांगपिओ में मीडिया से कही है। सोलन में शोलिनी मेले के दौरान नगर निगम की ओर से शोलिनी मंच का विस्तारीकरण कर बाहर तक शेड डाला गया था, जिसका उद्घाटन नगर निगम के महापौर पूनम ग्रोवर ने किया था। वहीं करीब 12 लाख रुपए की लागत से यह शेड बनाकर तैयार किया गया था, लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही यह शेड टूटना शुरू हो चुका है। शिमला में भाजपा प्रवक्ता बलदेव तोमर ने कहा कि कांग्रेस के राज में पूरे हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया पनप रहा है और जब से कांग्रेस सरकार हिमाचल में बनी है तब से प्रदेश में क्राइम की दरें बढ़ गई हैं। हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की आज जयंती है। इस मौके पर हिमाचल विधानसभा में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष समेत सत्ता और विपक्ष के विधायक शामिल हुए। शिमला के आईजीएमसी में एमआरआई के लिए बुलाए गए मरीजों को सुबह से रात तक बिठाने के बाद घर वापस भेज दिया गया। इन सभी को मशीन खराब होने का हवाला दिया गया। साथ ही जिन मरीजों ने ज्यादा पूछताछ की तो उनकी पर्चियां फाड़ दी गई। आपकी आवाज को साइबर अपराधी किसी भी व्यक्ति को ठगी का शिकार बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति या रिश्तेदार की ओर से वॉइस या वीडियो कॉल प्राप्त करने के बाद फिर से आप उसकी तस्दीक कर लें कि क्या आपने किसी प्रकार के पैसे की मांग की है या नहीं। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर सरकार प्रशासन की ओर से गतिविधि जारी है और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर माह तक एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का खाका तैयार हो जाएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने विस्तारीकरण को लेकर सर्वे भी करवाया है, जिसमें करीब 1 माह का ही वक्त लगने वाला है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से हजारों परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। बारिश आफत बनकर टूटी है। ऐसी एक कहानी सोलन के बलाना गांव की रहने वाली 72 वर्षीय शकुंतला देवी की है, जिनका सब कुछ इस आपदा में तबाह हो गया। सोलन की कोटो पंचायत के बलाना गांव में 9 जुलाई की रात को जबरदस्त भूस्खलन हुआ था। प्रभावित अनीता वार्ड मेंबर में भी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय पंचायत प्रशासन और सरकार से प्रभावित परिवारों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मिली है, लेकिन सरकार उनके घर बनाने में मदद करे। कुल्लू में बाढ़ प्रभावित 3000 परिवारों को प्रशासन के साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने राशन से जरूरी मदद की जा रही है। प्रशासन की तरफ से अभी तक 3000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 9 करोड़ रुपए की राहत राशि, राशन किटें और जरूरत का सामान बांटा गया है। मंडी में 6 मील के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे बहाल हो गया था। देर रात इसे 2 दिन बाद खोला गया था, लेकिन रात में पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद हाईवे फिर बंद हो गया था, जिसके बाद युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम किया गया और कुछ घंटों में ही यहां यातायात बहाल कर दी गई। राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने केलांग में स्थानीय पूर्व विधायक के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि कैबिनेट ने जनजातीय इलाकों के लिए 2 साल के लिए नौतोड़ मेहनत किया है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। चंबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी चंबा के चौगान मैदान में बाहर के राज्यों से आए व्यापारी गतिविधियां चला रहे हैं। प्रशासन ने उन्हें 7 दिन का अतिरिक्त समय व्यापार के लिए दिया है और उनकी मांग अगले 3-4 दिन और बढ़ाने की है। शराब पर सेस को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों ने गौवंश के लिए शराब पर सेस लगाया था। जहां कांग्रेस कहती है कि पूर्व की जयराम सरकार ने 2 रुपए सेस लगाया था, लेकिन गौवंश फिर भी सड़कों पर दिखा। वहीं सुक्खू सरकार में 10 रुपए प्रति सेस लगाया, लेकिन इसके बावजूद गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर के घर एसीबी का छापा। मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलाल घर से गिरफ्तार। पट्टे दिलवाने के एवज में मांगी थी 2 लाख की घूस। जोधपुर में व्यापारी से 7 लाख की लूट। बोलेरो में सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से किया हमला। व्यापारी का चल रहा निजी अस्पताल में इलाज।
भीलवाड़ा भट्टी कांड में बड़ा खुलासा, मासूम के रेप के बाद हत्या फिर जलाया शव। जघन्य हत्याकांड में 10 आरोपी शामिल। पुलिस ने कहा ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से फलोदी को जिला बनाने के मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बड़ी सौगात देने पर जिले वासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता कूप सिंह पातावत और जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हरिंदर सिंह रणीसर के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने जश्न मनाकर एक दूसरे को मुंह बिठाकर कराकर शुभकामनाएं दी। राजस्थान सरकार ने 19 नए जिलों का गठन कर दिया है। इसके बाद अब राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। अजमेर संभाग में भी 7 जिले शामिल किए गए। वहीं अजमेर से भी बयावर और केकड़ी को अलग करते हुए उन्हें जिला बनाया गया है। नए जिलों के गठन की प्रक्रिया के तहत राजस्थान सरकार की मुहर लग चुकी है। ऐसे में जोधपुर जिले के साथ साथ संभाग पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जोधपुर शहर और देहात में कुल 10 उपखंड बने हैं, जिसमें कि शहर क्षेत्र में नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण के इलाकों को शामिल किया गया है। बजट घोषणा के बाद शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। इस कारण जालोर जिले का हिस्सा रहा सांचौर अलग होकर नया जिला बन गया है। सांचौर जिले में जालोर जिले से 4 उपखंड और 4 तहसीलों को शामिल किया गया है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी के अलग अलग मोर्चों ने भी कमान संभाल ली है। अब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी पर प्रदेश के सभी संभागों में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसकी शुरुआत सीएम गहलोत की विधानसभा सीट सरदार शहर से होगी। पिछले 5 महीने पहले सरकार ने जो सपना दिखाया था वो हकीकत में बदल गया। सरकार के आदेश जारी होने के साथ ही अब बांसवाड़ा मूल रूप से संभाग बन गया। यहां पर लगे 2 बड़े पदाधिकारी ओएसडी आईजी और ओएसडी कमिश्नरेट, जो अब ओएसडी यानी विशेषाधिकार में रहकर संभागीय आयुक्त और आईजी कहलाएंगे। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बनाई गई 5 प्रमोशनल फिल्मों का जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में मंत्री विश्वेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। ये फिल्में घरेलू और विदेशी बाजारों में राज्य की टूरिज्म ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। नागौर जिले में पादुकला थाना क्षेत्र के मंडावरा गांव में युवक की हत्या के मामले में तूल पकड़ गया है। मामले में मेड़ता विधायक इंदिरा बावरी मृतक के परिजनों के साथ धरने पर बैठ गई और ये मांग रखी कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जयपुर ग्रामीण के फुलेरा कस्बे में करीब 14 महीने बाद आयोजित की गई नगरपालिका बोर्ड की मीटिंग हंगामेदार रही। पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल की अध्यक्ष में आयोजित मीटिंग में आरोप प्रत्यारोप के साथ विकास के मुद्दे भी छाए रहे। नीमच में छात्रों का फूटा गुस्सा, खाने में कीड़े निकलने के बाद कलेक्ट्रेट में दिया धरना। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई कर दिया भरोसा। छिंदवाड़ा में आज लगेगा बागेश्वर धाम का दरबार। 7 अगस्त तक चलेगी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। सांसद नकुल नाथ करा रहे आयोजन। सिवनी से बड़ी खबर, बारिश की वजह से वैनगंगा नदी उफान पर। संजय सरोवर बांध के खोले गए 5 गेट। बांध से 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सिवनी बालाघाट जिले सहित महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा के निचले इलाकों में अलर्ट। मंडला से बड़ी खबर, थावर जलाशय के खोले गए 3 गेट। गेट नंबर 4, 5 और 6 खोले गए। 20 सेंटीमीटर तक छोड़ा गया पानी। थावर नदी में छोड़ा गया पानी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। खबर जबलपुर से, बरकी बांध के 4 और गेट खोले गए हैं। कैचमेंट एरिया में जारी बारिश के चलते खोले गए अब तक कुल 19 गेट से की जा सकती है बांध के पानी की निकासी। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा पिछले दिनों से हो रही बारिश के चलते उफान पर है। जबलपुर के बरकी बांध के 15 गेट खोलने के बाद से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंडला जिले में हो रही लगातार बारिश से जिले के सभी नदी नाले उफान पर है, जिससे कई पुल जलमग्न हैं। इसी बीच नेवर गांव और आरटीओ ऑफिस के पास बने बंजर पुल पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। बंजर पुल में पानी कम होते ही लोग यहां पर लकड़ी चुनते हुए नजर आए। उज्जैन से अहम खबर, बीजेपी विधायक नीतीश संभाग प्रभारी को मंच से चेतावनी। बहादुर सिंह चौहान ने मंच से दी चेतावनी। महिदपुर विधानसभा को खतरे में डालने का प्रयास। नीमच में छात्रावास में खाने में कीड़े निकलने के बाद छात्रों ने प्रदर्शन किया और कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। छात्रावास में रहने वाले बच्चे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और यहां धरना दिया। दुर्ग संभाग में सीएम भूपेश बघेल ने की युवाओं से भेंट मुलाकात। भिलाई में काका के साथ सीधा संवाद कर गदगद हुए युवा। सीएससी टीयू में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का ऐलान।
दुर्ग में तेजी से फैल रहा है डेंगू। भिलाई का सेक्टर 2 बना हॉट स्पॉट। 2 लोगों के साथ सीआईएसएफ का एक जवान डेंगू पीड़ित। बीजापुर में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी। मोकुर गोलाकोंडा की पहाड़ी से 4-4 किलो का आईईडी बरामद। सुकमा में 1 लाख के इनामी नक्सल दंपति का सरेंडर। राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम का बयान। मणिपुर की हालात पर बोली फूलो देवी नेताम, मणिपुर की हालात काफी बदतर। फूलो देवी बीजेपी की सरकार में मणिपुर में पूरी तरह से फेल। बिलासपुर से बड़ी खबर। मोबाइल टावर पर चढ़कर जान देने की कोशिश। मोबाइल टावर पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक तखतपुर क्षेत्र के देवरी खुर्द का पंच। ग्रामीणों के समझाने के बाद नीचे उतरा पंच। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र संपन्न। सीएम ने विपक्ष पर युवा वर्ग को भड़काने का आरोप लगाया। 2019 की नीति के तहत झारखंड में होगी बहाली। सुदेश महतो के सवाल पर सदन में आलमगीर आलम ने दिया जवाब। रांची के धुरवा थाने में सरयू राय पर एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन। सरयू राय ने पूरे मामले की सच्चाई का जल्द खुलासा करने का किया दावा। धनबाद के भौरा नौकरी की मांग को लेकर गांव वालों का हंगामा। बम्बा जी से आंदोलन स्थल पर मची भगदड़। गिरिडीह के उज्जवल पब्लिक स्कूल के टीचर ने नर्सरी के छात्र को पटका। गंभीर हालत में छात्र अस्पताल में भर्ती। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद राहुल गांधी ने लालू प्रसाद से की मुलाकात। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष बोले 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव। समस्तीपुर के बंगरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव। 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 6 घायल। पटना की सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड में ड्रग्स विभाग की छापेमारी। 1 करोड़ 20 लाख के करीब की दवा जब्त। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में उप परीक्षा नियंत्रक को छात्रों ने पीटा। परीक्षा से संबंधित शिकायत लेकर पहुंचे थे छात्र। देश के 508 रेलवे स्टेशनों का किया जाएगा कायाकल्प। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार के 49 स्टेशनों की बदलेगी सूरत। कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने की खुशी में इरफान अंसारी ने सदन के बाहर मिठाई बांटी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायक नीरा यादव को मिठाई खिलाने की कोशिश की, पर नीरा यादव ने मिठाई खाने से इनकार कर दिया। पर इरफान अंसारी उन्हें जबरन मिठाई देते नजर आए। जमशेदपुर के साकची में बीजेपी दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के मानसून सत्र में इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए टिप्पणी की थी। इसी बयान पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। पटना में दीघा इलाके में चोरों की करतूत थमने का नाम नहीं ले रही है। दीघा से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें चोर दिन दहाड़े घर में घुसकर साइकिल की चोरी कर रहे हैं। शिवहर में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। संपत्ति के लालच में बहनोई ने इकलौते साले की हत्या कर दी। घटना तरियानी थाना क्षेत्र के कस्तूरिया गांव की है। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर हत्यारे बहनोई समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आशुतोष शाही हत्याकांड में उनकी पत्नी ने 6 लोगों पर केस दर्ज करवाया था। इस गोलीकांड में घायल हुए वकील ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपी को 50,000 के बॉन्ड पर अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम 6 साल का होने जा रहा है। 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है। इससे पहले गया से एमएलसी जीवन कुमार ने सरकार को चेतावनी दी है कि इस बैठक में शामिल होने के लिए 24 घंटे के भीतर शिक्षक नेताओं को भी बुलावा भेजे या सीधे सीधे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे। आज पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। पिछले साल बीजेपी को सत्ता से हटाकर सरकार बनाने के बाद से ये पहली बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। राहुल को राहत मिलने पर चिराग पासवान का बयान सामने आया है। चिराग पासवान ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर में पार्टी के जिला अध्यक्ष और न्यूज 18 के रिपोर्टर विकास कुमार सिंह की पिटाई की कड़ी निंदा की है। पटना में शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार पुलिस की यह कार्रवाई अशोभनीय और गैर कानूनी है।
नीलेश मुखिया गोलीकांड के बाद अस्पताल में नीलेश मुखिया को देखने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सजा पर लगाई रोक। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई सजा पर रोक लगाई है, बरी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से भी मुस्लिम पक्ष को झटका, ज्ञानवापी में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर दखल देने से कर दिया इनकार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ने फोन कर किया आमंत्रित। 2030 तक देश में दौड़ेगी 800 वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने बताया सरकार का प्लान। अंजू का वीजा बढ़ाने की तैयारी में पाकिस्तान। नसरुल्लाह के साथ शिफ्ट हो सकती है दुबई। दिल्ली से पीएम मोदी का टास्क मिलते ही चुनावी मोड में बिहार बीजेपी। मिशन 40 को लेकर सम्राट चौधरी ने की 3 लोकसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक। दुर्ग संभाग में सीएम भूपेश बघेल ने की युवाओं से भेंट मुलाकात। भिलाई में काका के साथ सीधा संवाद कर गदगद हुए युवा। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Headlines presented by